सपोज़ कीजिए कि आप किसी समुद्री यात्रा पर एक शिप से निकले हुए हैं और अचानक रास्ते में तूफ़ान आ जाता है। अब उस तूफ़ान से आपका शिप रास्ता भटक जाता है और एक ऐसे आइलैंड पर जाकर रुक जाता है जो देखने में काफ़ी सुंदर और शांत है, काफ़ी अच्छा पानी है और बड़े बड़े बीचेज़ हैं वहाँ पर। तभी आप देखते हैं कि 5-6 आदिवासी टाइप के लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके हाथ में भाले हैं और कंधे पे तीर कमान है। और उन आदमियों की हाइट करीब 5 फीट है और रंग काफ़ी गहरा है। वो आपके पास आते हैं जब, तो आप उनको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझते। वो आपस में ही अजीबोगरीब आवाज़ें निकालकर आपके ऊपर अचानक तीर कमान से अटैक कर देते हैं और आपके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं बचता है। अब आप सोच रहे होंगे ये किसी मूवी का सीन है, आजकल की लाइफ में कहीं ऐसा होता है? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जगह हमारे भारत में ही मौजूद है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो आदिवासी ही हैं, अनटच्ड हैं। आज भी वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में पूरी तरह से मस्त हैं। उनके लिए उनका पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, वो वही 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया का छोटा सा आइलैंड है। वो बाहरी दुनिया की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और ना ही वो आपकी दुनिया में दखल करना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि वो जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ शांति से रहना चाहते हैं और बाहर क्या चल रहा है वो ये जानना भी नहीं चाहते। चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो जगह भारत के ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं, उन्हीं के समुद्र के बीचों बीच में एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनल है। वहाँ के लोगों को हम सेंटिनलीज कहते हैं, लेकिन ये नाम उन्हें हम लोगों ने दिया है। असल में वो क्या है, उनका क्या नाम है, वो आपस में ही वो लोग जानते होंगे, हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड की एक लास्ट ऐसी जनजाति है जिनसे आज के मॉडर्न ह्यूमन का कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है। उनको ना हम समझ पाए हैं, ना वो हमको समझ पाए हैं आज तक। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि हमें उनकी एक्चुअल पॉपुलेशन के बारे में भी नहीं पता है। माना यह जाता है कि ये इनकी संख्या करीब 50 से 500 है। माना जाता है कि ये अफ्रीका से 10,000 से 30,000 साल पहले ये आए और तब से ही ये दुनिया से अलग थलग है। क्योंकि खेती ये लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए इनका जो जीवन यापन है वो पेड़ों के फल या फिर जड़ें खाकर या शिकार कर या मछली खाकर, मछलियों की फिशिंग कर ही इनकी जीवन यापन चलता है। ये अकेले इसलिए हैं क्योंकि ये अकेले रहना चाहते हैं। जब जब इनके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया या इनसे कोई भी कम्युनिकेशन या कांटेक्ट करने की कोशिश करी गई, बदले में इन्होंने सिर्फ हिंसा ही दी है। इनका सीधा सीधा एक ही फंडा है कि तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो और हमें जैसे रहना है हमें रहने दो। पिछले कई दशकों में लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब कोई शिप भूले भटके यहाँ पर चला गया या फिर कोई नाव भूले भटके वहाँ पर चली गई, तो बदले में या तो उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा या फिर उनकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। इसलिए भारत सरकार ने इस वाले आइलैंड पे जाने का पूरी तरह से बैन कर रखा है और इसके आस पड़ोस में 5 माइल्स का, यानी तकरीबन 9.5-10 किलोमीटर की रेडियस में किसी का भी जाने का अलाउ नहीं है।